हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था भौतिक अवस्था पर पदार्थ के प्रकार। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक अवस्था पर पदार्थ के प्रकार। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी आगे चल के दो भागों में बांटा जाता है, जिसे तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा जाता है, इसको मिश्रण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे इसको विस्तार में जानेंगे। तत्व। तत्व जैसे तत्व सबसे शुद्ध पदार्थ है जिसका ना कोई सूत्र होता है ना इसमें कुछ मिला होता है। जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, पोटेशियम, ये सब क्या है? तत्व है। इससे अन्य किसी भी भाग में विभाजित नहीं किया जाता है। अगर हाइड्रोजन लीजिएगा तो उसमें केवल हाइड्रोजन का ही परमाणु रहेगा, लिथियम हीलियम लीजिएगा तो उसमें केवल लिथियम का ही रहेगा। तो ये सब क्या है? तत्व है। जिसका सूत्र होता है उसे हम कहते हैं यौगिक। जिसका सूत्र होता है उसे हम कैसे कहते हैं? यौगिक। इसे H2O, CO2, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, एक अच्छी है यौगिक है। एक अच्छी है यौगिक है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, एक अच्छी है यौगिक है। जिसका सूत्र लिखा जाएगा वो क्या है? यौगिक। जिसे ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये भी अच्छी है यौगिक है। अब होता है मिश्रण। तो मिश्रण उसे कहते हैं जिसका सूत्र नहीं लिखा जा सकता है। जिसका सूत्र नहीं लिखा जाता है, जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, पानी और चीनी का मिश्रण, इसका क्या सूत्र होगा? कोई सूत्र होगा? पानी का अलग सूत्र होगा लेकिन चीनी का अलग। लेकिन जब पानी में चीनी घोल देंगे तो उसका कोई सूत्र नहीं होगा। पानी में चीनी घोलने पर उसका कोई सूत्र नहीं होगा, तो हो गया मिश्रण। क्या हो गया? मिश्रण। अब मिश्रण दो प्रकार के, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण उसे कहता है जो एक जिसमें से एक पदार्थ दूसरे में कच्ची हो, घुलनशील हो। जिसमें से एक पदार्थ दूसरे में कच्ची हो, घुलनशील, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे पानी लेंगे, पानी में नमक चाहे चीनी डालेंगे तो घुल जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। नमक पानी में घुलनशील है, इसलिए क्या चीज है? समांगी मिश्रण। ये क्या है? समांगी मिश्रण। वहीं जब पानी में मिट्टी लेंगे तो पानी में मिट्टी घुलता नहीं है, उसका कण थोड़े समय के बाद नीचे की तरफ पेंदी में बैठ जाता है। तो पानी में मिट्टी घुलनशील नहीं है, इसलिए यह विसमांगी मिश्रण या विसमांगी पदार्थ कहते हैं। तो समांगी मिश्रण उसे कहा जाता है जो पानी में घुलनशील हो, पानी या कुछ भी किसी भी अन्य विलय में घुलनशील हो। मतलब दो पदार्थ लेंगे तो एक में दूसरा घुलनशील हो, तो उसे कैसे कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे दूध है और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण, ये भी कच्ची है, समांगी है। दोनों एक दूसरे में घुल जाता है, दोनों एक दूसरे में घुल जाता है। लेकिन वहीं देखिएगा, पानी तथा तेल, कोई भी तेल, उसका मिश्रण, तो पानी के ऊपर तैरने लगता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो क्या हुआ? विसमांगी मिश्रण। ये हो गया समांगी मिश्रण। इधर देख लेंगे तो पदार्थ रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। मतलब जिसका सूत्र नहीं होता है, केवल उसमें अकेले उपस्थित, उसे कथी कहते हैं? तत्व। और दूसरा यौगिक। यौगिक जिसका सूत्र लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। फिर अशुद्ध पदार्थ में क्या होगा? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ में क्या होगा? मिश्रण। मिश्रण में दो प्रकार के, तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या? एक पदार्थ दूसरे में घुलनशील हो, एक पदार्थ दूसरे में घुलनशील हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जबकि विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? एक पदार्थ दूसरे में अघुलनशील हो, मतलब घुले नहीं, उसमें घुले नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, तो तत्व के बारे में। किसके बारे में? तत्व के बारे में।
चलिए हम लोग देखते हैं तत्व। क्या देखते हैं? तत्व। तत्व क्या होता है? तत्व शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। इसके बारे में जानते हैं, इसके गुण या इसके इसके तत्व का गुण भी कह सकते हैं। तत्व का गुण, यह एक शुद्ध पदार्थ है। यह एक शुद्ध पदार्थ है। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके सबसे छोटे कण, जिसे तत्व भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मान लीजिए कि ये हो गया क्या चीज? ऑक्सीजन हो गया। तत्व क्या चीज हो गया? ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन। इसमें से छोटे छोटे ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। क्या होंगे? परमाणु, जिससे मिलकर वह बना होता है। तो तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। परमाणु कहा जाता है। अगला है, अगला क्या है? तो तत्व एक ही, कोई भी अगर कोई एक तत्व है तो वो एक ही प्रकार के परमाणु का बनाता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। पदार्थ तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। और क्या? अलग अलग तत्व, अलग 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 तत्व अलग 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 प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। और क्या है? अलग अलग तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होता है। अलग अलग तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होता है। अलग अलग तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होता है। अलग अलग तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होता है। और क्या? तो पहले इतना समझ लेते हैं, तब आगे देखेंगे। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को, मतलब तत्व में उपस्थित सबसे सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु।
फिर तत्व एक ही प्रकार के परमाणु बनाता है। अगर ऑक्सीजन है तो केवल वह एक ही प्रकार के परमाणु बना होगा, केवल ऑक्सीजन परमाणु से ही बना होगा। उसी प्रकार जैसे फिर अलग अलग तत्व अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। ये तो सिंपल है, अलग अलग तत्व अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। फिर अलग अलग तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होता है। अलग अलग तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर वर्तमान समय में क्या, वर्तमान समय में और देख लेते हैं। वर्तमान समय में, वर्तमान में कुल 118 तत्व हैं, कुल 118 तत्व हैं, जिसमें 91 तत्व धातु, 91 तत्व धातु, 20 तत्व अधातु तथा 7 तत्व उपधातु है। 7 तत्व उपधातु है। 7 तत्व क्या है, उपधातु। मतलब वर्तमान में कुल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 118, जिसमें से 91 तत्व धातु, 20 तत्व अधातु है, 7 तत्व उपधातु है। अब धातु अधातु और उपधातु क्या है, तो तत्व के प्रकार कह लीजिए, वह प्रकार है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले फिर से शुरू से देख लेते हैं। तत्व, तत्व को एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट का गुण या विशेषता भी कह सकते हैं। यह एक शुद्ध पदार्थ है, मतलब तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। फिर इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब तत्व को तोड़ नहीं सकते हैं, उससे भी और उसमें से और कुछ निकाल नहीं सकते। जब भी निकलेगा तो जो तत्व रहेगा उसका परमाणु ही निकलेगा, उसमें से और कुछ नहीं। फिर तत्व सबसे सूक्ष्म, तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है। तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है। फिर तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तत्व किसका बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। फिर कची अलग अलग तत्व, अलग अलग तत्व अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। मतलब अलग अलग जो तत्व होता है वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। अलग अलग तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होता है। जिसे ऑक्सीजन का गुण अलग होगा, हाइड्रोजन का गुण अलग होगा, इसे और सोडियम का गुण अलग होगा। ये सब क्या है, तत्व है। ये सब क्या है, तत्व है। इसमें से कुछ तत्व के एग्जाम्पल हम जैसे लिख देते हैं। तत्व के एग्जाम्पल क्या है, जैसे हाइड्रोजन, इसका संकेत होता है H। सोडियम, इसका संकेत होता है Na। कैल्शियम, इसका संकेत होता है Ca। ये सब अलग अलग प्रकार के तत्व हैं। इस सभी के गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ धातु है तो कुछ अधातु है तो कुछ उपधातु है। इसको आगे देखते हैं। चलिए हम लोग तत्वों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। तत्व को 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उप धातु। इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे धातु, तो धातु के विशेषता कहिए, गुण कहिए, इसी के बारे में देख लेते हैं पहले। तो धातु की सतह, धातु की सतह चमकीली होती है। क्या होती है, चमकीली होती है। और क्या मतलब, धातु चमकीला होता है। धातु क्या होता है, चमकीला होता है। तो इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, ये भी बोल सकते हैं। फिर क्या चीज, धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु क्या होता है, तो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है धातु। अगला गुण है धातु ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में अघातवर्धनीय
आघातवर्धनीय एवं तन्य होता है। आघातवर्धनीय का मतलब होता है पीटेंगे तो ये फैलेगा, पीटेंगे तो क्या होगा, फैलेगा, मतलब पीट कर इसे चादर बनाया जा सकता है। तन्य मतलब तान कर इसे तार बनाया जा सकता है। और क्या, सभी धातु, सभी धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन अपवाद में है। क्या में है, अपवाद में एक पारा है जिसे एचई के द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका अन्य नाम है मरकरी, जो द्रव अवस्था में होता है। जो किस अवस्था में होता है, द्रव में होता है, द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। सभी धातु समानांतर ठोस अवस्था में होते हैं, जबकि अपवाद में क्या है, पारा। अपवाद में क्या है, पारा, जो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। जो क्या होता है, द्रव अवस्था में। इतना यहाँ पर इतना ही धातु के बारे में जानते हैं। आगे चल के धातु और अधातु चैप्टर ही है, तो वहां पर धातु के और भी गुणों को समझ लेंगे। यहाँ तो तत्व के वर्गीकरण किए, इसलिए थोड़ा सा जान लिए। इसी प्रकार थोड़ा सा धातु के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे और धातु में एग्जाम्पल देखिए, तत्व कौन कौन धातु है, तो बहुत सारा है। जैसे लिथियम, फिर हो जाएगा सोडियम, ये सब संकेत है। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फेरस, कॉपर, जिंक, ये सब क्या के एग्जाम्पल है, धातु के एग्जाम्पल है। क्या के एग्जाम्पल है, धातु के। ये सब संकेत है, ये सब क्या है, संकेत है। ठीक, इसी प्रकार थोड़ा सा धातु के गुण को भी देख लेते हैं। अधातु गुण क्या होता है, तो अधातु की सतह चमकीली नहीं होती है। अधातु की सतह अधातु की सतह चमकीली नहीं होती है। अधातु की सतह चमकीली नहीं होती है। फिर क्या, तो धातु, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। मतलब विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक नहीं, कुचालक होता है। इसमें भी एक अपवाद है, जैसे ग्रेफाइट। अपवाद, ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अप्रूफ है, जो कार्बन का क्या है, अप्रूफ, लेकिन वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक, विद्युत सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट केवल कार्बन से बना होता है, इसीलिए कार्बन का अप्रूफ कहा जाता है। फिर अगला है इनका अधातु भंगुर एवं मुलायम होता है। भंगुर एवं मुलायम होता है, मतलब कि एक आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होता है। भंगुर एवं मुलायम होता है, मतलब भंगुर का मतलब पिटेगा तो तुरंत टूट जाएगा, चादर उसका नहीं बन सकता है। वहीं भंगुर और मुलायम होता है। इसके आगे क्या, अधातु, अधातु सामान्यतः ठोस या गैस रूप में पाए जाते हैं। ठोस या गैस रूप में पाए जाते हैं। अधातु सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस, ठोस या गैस रूप में। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या है, अपवाद, अपवाद ब्रोमीन। क्या चीज, ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। अब इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे, जैसे हीलियम, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, फिर नियॉन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। ये सब क्या है, अधातु। ये सब कैसे के एग्जाम्पल है, अधातु का एग्जाम्पल है।
मतलब कि इसमें से इसका इसका देखेंगे तो धातु की सतह चमकीली नहीं होती है, अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, अपवाद में ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है। फिर अधातु भंगुर एवं मुलायम होता है, भंगुर एवं मुलायम होता है, अधातु समांतर ठोस या गैस रूप में पाया जाता है। अपवाद में क्या है, ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल है। फिर धातु के गुण क्या है, धातु की सतह चमकीली चमकीली होती है, धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, धातु एक विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक, मतलब धातु से विद्युत पार होती है, जैसे तार उपयोग होता है उसमें धातु रहता है, क्या रहता है, धातु। फिर धातु ठोस अवस्था में अघातवर्धनीय तथा तन्य होता है, मतलब धातु को पीट कर चादर बनाया जा सकता है और खींचकर तार भी बनाया जा सकता है। फिर सभी धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं, अपवाद में पारा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है। अब उप धातु है, क्या चीज है, उप धातु। उप धातु, इसका गुण, उप धातु के गुण, इसका गुण धातु एवं अधातु के मध्यवर्ती होता है, धातु एवं अधातु का मध्यवर्ती होता है, मध्यवर्ती होता है, मध्यवर्ती होता है, मतलब कि पीछे इसकी संख्या देखें तो इसका कितना संख्या था, 91, इसका संख्या क्या है, 91, इसका कितना है, इसका है 20, इसका कितना है 20, इसका कितना है 7, कितना है 7। तो अब सातों को देख लेते हैं कौन कौन से उप धातु है। इस मध्यवर्ती मतलब क्या चीज, धातु अगर कम तापमान, उप धातु और कम तापमान रहेगा तो अधातु की तरह व्यवहार करेगा, और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो उसको कैसे व्यवहार करेगा, धातु की तरह, मतलब विद्युत का सुचालक हो जाएगा, अच्छा उसमें का सुचालक, तो वही मध्यवर्ती होता है। जिसे है इस सातों, इसका देख लेते हैं। पहला है बोरॉन, जिसे सूचित करते हैं बी के द्वारा, किसके द्वारा, बी के द्वारा। दूसरा है सिलिकॉन, सिलिकॉन जिसे सूचित करते हैं एसआई के द्वारा। तीसरा है जर्मेनियम, जर्मेनियम जिसे सूचित करते हैं जेई के द्वारा। चौथा है आर्सेनिक, जिसे सूचित करते हैं एस के द्वारा। पांचवा है एंटीमनी, जिसे सूचित करते हैं एसबी के द्वारा। छठा है टेलुरियम, टेलुरियम जिसे सूचित करते हैं टीई के द्वारा। सातवां है पोलेनियम, जिसे सूचित करते हैं पीओ के द्वारा। टीई रहा धातु, उपधातु और धातु, अधातु और उपधातु। तत्व का तत्वों को तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है, धातु में, अधातु में और उपधातु में, जिसके बारे में हम लोगों ने आज देखा। और इसमें से पूछेगा उपधातु की संख्या कितनी होती है, तो 7। ये सभी जरूरी है, जैसे ब्रोन का बी होता है, सिलिकॉन का ऐसा ही होता है, पोलोनियम का पीओ होता है, जर्मेनियम का जेई होता है, आर्सेनिक का एस होता है, एंटीमनी का एसबी होता है, टेलुरियम का टी होता है। ठीक है, तो इसको यहीं पर आज समाप्त करते हैं। अब इसके आगे यौगिक के बारे में समझेंगे अगले वीडियो में।